वेलकम टू एस्पिरेंट चैनल। केमिस्ट्री का जो आपका पहला टेस्ट था उस सीरीज में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज अगर हम देखें तो हमारे पास व्हाट इज द मास ऑफ द एल्युमिनियम इन 204 ग्राम ऑफ द एल्युमिनियम ऑक्साइड। सबसे पहले हम जो मास है हमने एल्युमिनियम का वो देखना है, इनका एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगर हम देखें मास एल्युमिनियम का हमारे पास है 26 ग्राम, ठीक है। उसके बाद अगर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड देखें तो इसमें हमने क्या करना है, उसका मास फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे है 26 × 2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के अगर हम देखें 16 × 3, तो ओवरऑल इसका आता है 101 पॉइंट समथिंग आंसर आता है। उसके बाद हमने लेकिन इसका जो एल्युमिनियम का है मास वो फाइंड आउट करना है 206, ठीक है। तो जो फार्मूला हम लगाएंगे इसमें पहले हम मास ऑफ लिखेंगे, मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम जो हमारे पास क्या है 26 ग्राम। उसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर हम देखें तो 101 पॉइंट हम आंसर आता है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 204 से, ठीक है, जो हमें गिवन है। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर हमारे पास कैलकुलेशन के बाद आता है 54 ग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्टेंट व्हिच इज कंज्यूम्ड अर्ली एंड गिव लीस्ट क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो जाता है लेकिन हमें लिमिटिंग जो होता है प्रोडक्ट उसको देता है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी, लिमिटिंग रिएक्टेंट। नेक्स्ट है द फॉलोइंग कंपाउंड्स परसेंटेज बाय द मास ऑफ द नाइट्रोजन कंटेन द हाईएस्ट। तो हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हमें बताना है कि किसमें नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा है। मैं आपकी जिसके हाईएस्ट है वो करके दिखाती हूँ, बाकी जो है वो आपने खुद कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे था NH3, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या है 14, और हाइड्रोजन के अगर हम देखें तो क्या है 13, ठीक है। तो ओवरऑल जो हाइड्रोजन है उसका हमारे पास है 14, अगर जो टोटल है हमारे पास है वो 17, मतलब NH3 में। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो जो आंसर आता है हमारी वो 82 पॉइंट समथिंग आता है। जब हम इन सब का निकालते हैं तो परसेंटेज कम आती है, ठीक है। इसी तरह से इसी फार्मूले से आपने बाकी में भी निकाल लेना, पहले जो हमने नाइट्रोजन उसका और टोटल जो इनका बन रहा है नंबर उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा NH3 यहाँ पे जो परसेंटेज है वो नाइट्रोजन की 82% है। नेक्स्ट हमारे पास वेव मैकेनिकल मॉडल द एटम डिपेंड्स ऑन, अगर हम डिपेंडेंस की बात करें तो ये किस पे डिपेंड करता है। पहला हमारे पास दी ब्रोगली अनसर्टेनिटी या स्टैंडर्ड वेव एक्वेशन। तो हमारे पास इसका अगर हम देखें तो ये सब पे ही डिपेंड करता है, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीस। नेक्स्ट अगर हम देखें फॉर विच स्पीशीज बोर थ्योरी डज नॉट अप्लाई। तो बोर थ्योरी का आपको बताना है कि किस पे अप्लाई नहीं करती। तो अगर हम देखें तो बोर थ्योरी ज्यादातर जो हमारे पास हाइड्रोजन हीलियम है उन एटम्स के लिए करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नंबर कम होता है, लेकिन जिस तरह से इलेक्ट्रॉन नंबर ज्यादा होता है उन पे बोर थ्योरी जो टर्म है वो अप्लाई नहीं होता। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारे पास ये मिसिंग है, तो हमारे पास ऑप्शन में से जो राइट है वो हमारे पास क्या है, डी हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इट इज कंक्लूडेड दैट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि मैटर है इट कंटेन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है हमारे पास when the electron of the charge and the mass moves with the velocity v, और उसका जो न्यूक्लियर चार्ज क्या है ve, जो इलेक्ट्रॉन सेक्टर में जो पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी। तो राइट ऑप्शन इसका बी था, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक डायग्राम दिखाई गई, ठीक है। इसमें आपने बताना था कि ये कौन सा एक्सपेरिमेंट शो हो रहा है यहाँ पे। तो पहले अगर हम देखें तो डायग्राम के अकॉर्डिंग ये ना ही बोर मॉडल है ना ही रदरफोर्ड है, बल्कि ये क्या है हमारे पास एक मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की डायग्राम है जो उसने पूरी एक्सप्लेन की, ठीक है। तो उसको आपने बस करना था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है लास्ट ऑप्शन which is the following quantum numbers is not obtained from the standard wave equivalent, ठीक है। तो स्पिन जो हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर वो उसने एक्सप्लेन नहीं किए थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, डी। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। पहला था डिफरेंशिएट बिटवीन द लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग, जिस तरह हमने अभी एमसीक्यूज भी डिस्कस किया। जो लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग है उनमें क्या फर्क है, तो हम इसमें देखेंगे कि डेफिनेशन, रोल, उसकी डिटर्मिनेशन और उसका इन्फ्लुएंस और उसकी एग्जांपल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लिमिटिंग को। तो वो क्या से हमारे रिपीट होते हैं केमिकल रिएक्शन में जो किसी भी प्रोडक्ट की जो मैक्सिमम अमाउंट होती है वो डिटरमिन करते हैं, ठीक है। अगर इसका रोल देखें तो ये लिमिट करते हैं एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन बिकॉज इट इज कम, क्योंकि जो लिमिटिंग मॉलिक्यूल जल्दी ज्यादा कंज्यूम हो जाते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेशन अगर हम देखें तो आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं।
तो so they can be identified by comparing the stoichiometric coefficient of the reactant with the given amounts or by calculating the amount of the product formed. प्रोडक्ट की जो बने आपको उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस इसके रिएक्शन पे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे पास वो डिटरमिन हो जाते हैं हमें लिमिटिंग फैक्टर से हम उसे यूज करके। एग्जांपल अगर हम यहाँ पे वाटर की लेंगे, ठीक है, तो वाटर में मॉलिक्यूल में क्या होता है कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिमिटिंग फैक्टर की बात करें तो यहाँ हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो लिमिटिंग फैक्टर यूज होता है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के जो बनते हैं जबकि ऑक्सीजन एक्सेस में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। इसी तरह से उसकी डेफिनेशन अगर हम डिस्कस करें तो पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि दैट इज नॉट कंप्लीटली डेरिवेटिव करते हैं जल्दी सारे कंज्यूम हो जाते हैं लेकिन नॉन लिमिटेड कंज्यूम नहीं होते। इसके फर्स्ट सेकंड हम इसके देखेंगे रोल। इट इज प्रेजेंटेड क्वांटिटी ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड कंजम्पशन, जितनी भी चीज रिएक्शन में यूज होती है उससे एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है। डिटरमिन क्या करती है, अगर हम इसके डेफिनेशन देखें किस तरह डिटरमिन किए जा सकते हैं। द कैन डिटरमिन ऑल द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज डिटरमिन्ड, तो पहले हमें लिमिटिंग जो रिएक्टेंट है उसको डिटरमिन करना पड़ेगा, उससे बाद में हम नॉन लिमिटिंग को डिटरमिन करेंगे। इन्फ्लुएंस अगर रिएक्टेंट पे अगर हम देखें तो जो अमाउंट होती है नॉन लिमिटिंग की वो जो प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं उसको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करते क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होती है किसी भी रिएक्शन में तो उसको जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर्स कर रहे हैं। एग्जांपल यहाँ पे हम वाटर की लेंगे जिसमें हमने बताया कि पहले जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है हमारे पास लिमिटिंग है, लेकिन जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास क्या है नॉन लिमिटिंग है। नेक्स्ट हम उसका हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस, तो पहले आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास इसका फार्मूला है मास ओवर मोलर मास, ठीक है। तो मास हमें जो गिवन है वो है 12 ग्राम और वैसे हम वाटर का अगर देखें हमारे पास होता है 18 ग्राम, तो 12 और 18 हमारे पास आंसर आता है 0.66 समथिंग, ठीक है। उसके बाद हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो हमारे पास फार्मूला है वो है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 0.6 और जो अवोगाड्रो नंबर है वो हमारे पास 0.02 इनटू 10 की पावर 23, ठीक है। इस तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है। जो नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल्स है हमारे पास वो कितना है आंसर हमारे पास 4, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ मोल। उसके बाद है हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड विल कंप्लीटली रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ द हमारे पास क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपने अवोगाड्रो नंबर किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन में अगर देखें तो हमारे पास 1 मोल ऑफ जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन उसने जो प्रोड्यूस किया है वो 1 मोल ऑफ सोडियम जो सल्फाइड है उसको प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें मोल से कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास 1 मोल यूज हुआ है, यहाँ पे 2 मोल यूज है, लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है वो 1 मोल ऑफ सोडियम बना और 2 मोल्स ऑफ हमारे पास क्या बना वाटर। लेकिन यहाँ पे जो अवोगाड्रो नंबर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे अवोगाड्रो नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मोल्स में 2 इनटू अवोगाड्रो नंबर होगा और यहाँ पे जो बना है 1 इनटू अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास अवोगाड्रो नंबर होते हैं उनको हम मोल से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गिव रीजन दैट वन मोल ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड हैव डिफरेंट मैसेज। जैसे अगर हमने बात की कि जो हमारे पास मोल्स होते हैं उनको हम अवोगाड्रो नंबर से देखते हैं, जो 1 मोल है वो अवोगाड्रो नंबर है, लेकिन जब अगर हम बात करते हैं एक कंपाउंड की एलिमेंट की तो डिफरेंट मैसेज के अवोगाड्रो नंबर सेम होते हैं। और किस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की लें तो उसका होता है हमारे पास 18 ग्राम, लेकिन अगर हम उसके मोल्स की बात करें तो इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल सुक्रोज की लें तो उसके अगर हम ग्राम्स की बात करें तो वो हमारे पास होता है 342, लेकिन जब हम उनके मोल्स की बात करते हैं तो वो 1 मोल होता है जो इक्वल होता है हमारे पास अवोगाड्रो नंबर को, ठीक है। इस तरह से हम जो डिफरेंट मैसेज होते हैं उनके जो मोल से कंपेयर करते हैं तो वो बिल्कुल सेम होते हैं। नेक्स्ट अब लिस्ट द रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल। तो उससे हमने उनके रूल्स के नेम जिसमें हमारे पास 3 हैं रूल प्रिंसिपल।
अफवाह प्रिंसिपल पोलाइट और हार्नजी, ठीक है, इनके आपने नेम ले लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में सिर्फ डिफरेंस इतना था, अगर हम देखें तो हमारे पास है ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करते हैं उन्हें पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, जो रिपेल करते हैं उन्हें हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह से एग्जांपल यहाँ पे दी है कि जब दो इलेक्ट्रॉन किसी सेम ऑर्बिटल में होंगे, ठीक है, तो वो आपस में क्या होंगे, ऑपोजिटली स्पिन कर रहे हैं तो वो आपस में रिपेल करेंगे, तो उनकी जो पैरामीटरिज्म है वो कैंसिल हो जाती है। एक क्वेश्चन था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द फास्ट मूविंग एंड स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। तो फास्ट मूविंग एंड स्लो मूविंग में आपने डिफरेंस लिखना था। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा जल्दी पेनिट्रेट कर देते हैं, ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट करते हैं किसी भी मटेरियल में, लेकिन हम इसे किसी फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये अगर हम फास्ट इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करेंगे तो वो जल्दी से कभी भी कोई जो न्यूक्लियस है उसको कैप्चर नहीं कर सकेगा एज कम्पेयर टू अगर हम स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है हम यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस में, क्योंकि न्यूक्लियस उसको जल्दी से कैप्चर कर लेगा, क्योंकि वो स्लो मूविंग है, या पे हम मॉड्यूलेटर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इसका रोल देखें तो ज़्यादा इफेक्टिव है इंड्यूसिंग द फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, एज कम्पेयर टू द फास्ट मूविंग। इस तरह से इनको सस्टेन किया जा सकता है फॉर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है, इनको यूज़ करके हम न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन कर सकते हैं।